लीला प्रसंग में रही जो रह गई, लीला प्रसंग में रही जो रह गई, अंग प्रत्यंग से रही जो रह गई, स्वच्छंद तरंगित में जो रही रह गई, हास्यावलोकन में रही जो रह गई, गुरु भंगिमा में रही जो रह गई, श्रीमुख सुषमा तरंगिता रही जो रह गई, नित्य नितनम कैशोर्यता में, नित्य नितनम कैशोर्यता में, अनुपम कमनीयता में, नक्षिक सुंदरता में, सुंदरी किशोरी में तन्मया आदि रह गई। वाक सुधा तरंगिणी, वाक सुधा तरंगिणी, हास्य चंद्रिका तरंगिणी, नीलांग द्युति तरंगिणी, नखशिक सुषमा तरंगिणी, कमल विरजक चंद्र विरजक संकेत मालक मुख सुषमा तरंगिणी, मुख माधुर्य सिंधु सुधा लीला रस सुधा मदि मंडिता ऋतुंबिता निमज्जिता ही रह गई, मदि बेसुदी में रह गई। वेणुमुख निस्तृत स्वर वीथी में, वेणुमुख निस्तृत स्वर वीथी में, स्वरमूल अदर सुधा मधि, चपल तन्मय नैनों मधि, वनमाला विलुलित हृदय मध्य रह गई, हाँ रह गई। इसीलिए हाँ प्रीतम रूप माधुरी स्वरूप के अनुभव के लिए कोई प्रारंभिक संकेत नहीं, प्राप्ति में क्रम ही नहीं, निर्णय नहीं, निष्कर्षा नहीं। यह कहने कि वे ऐसे करने से ऐसे ही मिलेंगे, नहीं तो नहीं, ऐसे ऐसे जब त्याग वैराग्य होगा, ऐसे जब त्याग वैराग्य होगा तब मिलेंगे। सत्संग करते रहने से क्रमेण रूप के आभास स्फूर्ति स्मरणाओं के क्रमशः आगे जाकर उनके पूर्ण सौंदर्यानुभव करने का जब स्वरूप तैयार होगा तब मिलेंगे। सत्संग करते रहने से क्रमेण रूप के आभास स्फूर्ति स्फुरणाओं के क्रमशः आगे जाकर उनके पूर्ण सौंदर्यानुभव करने का जब स्वरूप तैयार होगा तब मिलेंगे। कर्ण प्रिय बातें हाँ नैनों में समाये हुए ही नहीं, श्रीमुखी श्रुत नैनों से प्रेक्षित हृदयालिंगित थी जो वही सुनने में देखते हुए हृदय में हो गई। कर्ण प्रिय बातें हाँ नैनों में समाये हुए नहीं, श्रीमुखी ये श्रुत नैनों से प्रेक्षित हृदयालंगित थी जो वही सुनने में देखते हुए हृदय में हो गई। हृदयालंगित हुए कि बातें की, हृदयालंगित हुए कि बातें नहीं, हृदयालंगित हुए कि बातें की, हृदयालंगित हुए कि बातें नहीं। यह मधुर प्रत्यक्ष ब्रह्म होते हुए मिलन हो गया कि जो हुआ ही करता था पूर्व। इस संपूर्ण लिखित लक्षित करने में संकेत यही करना है कि नाना प्रकार की नवनव लीला लहरियों से प्रिय सखी आधीन विमुग्ध रहने की सर्वदा उनकी प्रत्यक्ष स्थिति ही परस्पर सखी चर्चा है। इन संपूर्ण लिखित लक्षित करने में संकेत यही करना है, नाना प्रकार की नवनव लीला लहरियों से प्रिय सखी आधीन विमुग्ध रहने की सर्वदा के उनकी प्रत्यक्ष स्थिति ही परस्पर सखी चर्चा है। इस चर्चा में अपने स्वरूप सहित चर्चा करने वालियों के मध्य या अनुगत होने में ही अपना विलंब हो रहा है। अंतर का कारण अपना ही है, आवरण अपना ही, न समझते हुए अज्ञात रहने का ही। अपना ही निज स्वरूप सहित अपेक्षित से पुनः मिलन में होने में मंद गति में हो सकेगा। दशा के जागृत होने में व्याकुलता की मात्रा के अनुकूल ही उन्हें उतनी मात्रा में ही समझ पाएंगे। क्रम तो अपने लिए है, तरतमता होती है अपनी। कारण व्याकुल दशा जैसी जैसी जितनी मात्रा में जागृत हुई उतना ही स्तर अपना बढ़ा, हम ही उत्कर्ष की ओर हुए एवं परिणाम पर्यवसान पराकाष्ठा मिलन प्रत्यक्षानुभव अपने स्वरूप से किया। यदि देखा जाए तो वहां पर वे पूर्ववत साक्षात वैसे ही उपस्थित हैं, नवनव लीला कर रहे हैं। प्रिय सखी से अनुभूत सखियां तन्मयता से आमुग्ध अपलक अवलोकन कर रही हैं। यही अनुभव होगा उनके लिए। समानता जैसे पहले वैसे अब जो कथ्यों है प्रदक्षिण वर्धनीय नित्य नूतन सौंदर्य माधुर्य सौकुमारी महात्म स्वरूप में ही है। उन्हें अपने निकट होकर पूर्ववत रहने में कुछ भी न्यूनाधिकता क्रमशः उत्कर्ष की ओर होकर परिणाम पराकाष्ठा के स्वरूप में पूर्ण होने की कोई सीमा की एक देश काल की कल्पना कदापि नहीं है।
सीमा की कल्पना ही तो हो जाती, सीमा की कल्पना ही तो हो जाती यदि पूर्णतया अपने सुंदर मधुर रूप से पहले न रहकर पश्चात होते हों, वर्तमान में क्रमोत्कर्ष तारतम्यता सहित प्रदर्शित कराते तो तब अपने स्वरूप की भी कल्पनाएं निर्मित हो जाएगी। साथ साथ पहले नहीं था, वर्तमान में तैयार होने का, प्रारंभित होने का, उनके साथ साथ पूर्ण होने का, जो पूर्व में नहीं थे पूर्ण वर्तमान में होकर आगे जाकर पूर्ण होते ही तो, जो पूर्व में नहीं थे पूर्ण वर्तमान में होकर आगे जाकर पूर्ण होते हों तो भविष्य में पूर्ण रहेंगे कि अपूर्ण। जो पहले ही नहीं थे पूर्ण वर्तमान में ही हो पाए, जो पहले नहीं थे पूर्ण वर्तमान में ही हो पाए पूर्ण, फिर भविष्य में अपूर्ण ही तो रहेंगे। तद्वत अपना भी स्वरूप सिद्ध हो जाएगा। ऐसी काल्पनिक बेसिर पैर की बातें नहीं है, वह है प्रियसखी की चर्चा परस्पर में हो रही है। इसमें आना अपना स्वभाव है, अपना स्वरूप ही है। प्रत्यक्ष प्रमाण यही कि इस स्वरूप के स्वभाव के बिना अपूर्णता, अस्वाभाविकता, भयंकर स्वरूप, स्वार्थ, आसक्ति, रूपोन्मुख, सतीम सौंदर्य प्रति आकर्षण स्वीकृत नहीं, अनपेक्षित है। वर्तमान का यही तो स्वभाव है कि अपूर्णता, अलक्षितता, अनित्यता स्वीकृत नहीं है। ससीम सौंदर्य, रूपोन्मुख, आसक्ति, स्वार्थ भावमय स्वरूप से रहना बिल्कुल अपेक्षित नहीं है। तभी तो अपना पूर्ण लक्षित असीम अद्भुत अनुपम सौंदर्य स्वरूपोन्मुख आसक्त रहने के निज स्वरूप उनके साथ साथ अपने रूप प्रमाणित हो चुका पूर्व से रहना। पूर्व ने वर्तमान क्षण को भी अपना सा पूर्ववत रहने को प्रत्यक्ष अनुभव करा दिया। यह वर्तमान बना ही रह गया, जिसका न आदि, न परिणाम, न समाप्ति। या ऐसा कहें, वर्तमान ने पूर्व की पूर्णता से उनके सुख से सुखी रहने के स्वरूप को ही उनके सहित अनुभव करा दिया। अनुभूत को वर्तमान क्षण कराता ही रह गया। पूर्णता इस वर्तमान जीवन का स्वरूप ही है, पूर्ण की स्थिति है। सत्संग जो हो रहा है केवल श्रवणी ही बने रहने से जीवन पूर्णता से अभी तक अनभिज्ञ है। जो पूर्ण संयुक्तम ही है, अनुभव में आ नहीं रहे हैं। उन्हें मिलने का अवकाश ही सर्वदा है, पर अपना नहीं। अपनी तैयारी सत्संग के लिए, प्रत्यक्ष दर्शन मिलने के लिए, तत्सुख सुखी होने के पुनः स्वरूप पूर्ण स्मृति प्राप्ति के लिए शरीर, वाणी, मन से पूर्ण समर्पण होना ही है। सत्संग परस्पर से की चर्चा ही तो है। यही अवकाश है मिलन की गतक्षणी चर्चा ही पुनः तद्वत मिलने के लिए। जहां पर ये दोनों चर्चा कर रही हैं, वही वे एक ओर सघन पुष्प पत्र लता मध्य उस ओर देखते हुए अपनी चर्चा में विमुक्त उनके तन्मय होते हुए सुन भी रहे हैं। जहां पर ये दोनों चर्चा कर रही हैं, वही वे एक ओर सघन पुष्प पत्र लता मध्य उस ओर देखते हुए अपनी चर्चा में विमुग्ध उनमें तन्मय होते हुए सुन भी रहे हैं। स्वयं ये दोनों जिस प्रिय सखी की बातें कर रहे हैं, उस प्रिय सखी में विमुग्ध तन्मयता पूर्वक ये जो सुन रहे हैं, यही अवकाश का रहस्य है। अवकाश प्रदान करना माने अनपेक्षित, अनावश्यक, अपूर्णता के लिए, स्वार्थ सुखोपलक्ष्य के लिए भी बना हुआ है अवकाश। इसीलिए अवकाश देने के लिए संकेत है। संपूर्ण जीवन ही पूर्णता के लिए अवकाश हो तो देना देना क्या अवकाश को। सत्संग करने की इच्छा होना, यही अच्छा लगना, क्या सर्वप्रथम सत्संग को ऐसे अच्छे लगने के स्वरूप को समझने का अवकाश ही तो दिया। यह स्तर जो केवल उसी का है जो कि क्रमशः आगे बढ़ेगा ही अपने सौंदर्य स्वरूपानुभव के लिए। सत्संग की इच्छा होना, इसका अच्छा लगना, जैसे अवकाश भी तो दूसरी तरफ से साक्षात उपस्थिति है। माने उनके रहते हुए ही सत्संग की इच्छा करना, अच्छा लगना भी महसूस एक संग हो रहा है। इस स्तर से आगे बढ़ने वाले का, इस स्तर से आगे बढ़ने वाले का ही तो क्रमशः जीवन के विकास का अनुभव कराता हुआ परिणाम अपने स्वरूप में होकर पूर्ण अनुभव करता है। इस स्तर से आगे बढ़ने वाले का ही तो क्रमशः जीवन के विकास का अनुभव करता हुआ परिणाम अपने स्वरूप में होकर पूर्ण अनुभव करता है।
इसके ही जीवन का विकास तारतम्यता से, स्तरों से क्रमबद्ध दिखा। किंतु जिनसे मिल रहा है वे ज्यों का त्यों माधुर्य सुधारा सिंधु प्रिय किशोर कृष्ण की बाहों में पहले से है। किंतु जिनसे मिलना है वे ज्यों का त्यों माधुर्य सुधा रस सिंधु प्रिय किशोर प्रिय सखी की बाहों में पहले से है। प्रीतम को प्रीतम कहे जाने में न अपने स्वरूप का वर्तमान में निवीन किया जाकर प्राप्त करना है किसी साधन से, न वर्तमान क्षण में पूर्णता के अनुभवहीन रहकर आगे इसके विकास की कोई प्रतीक्षा है, न स्वरूप को क्रमशः पूर्ण होने के विलंब की कल्पना है। प्रीतम ये तो निज स्वरूप से ही श्रुत उस प्रिय सखी मुख का मधुर मादक हृदय हरणी तन्मय मुग्ध कर डालने वाला नाम है। यह नाम सुना गया प्रिय सखी ने तन्मयतया विमुग्धतया सुना गया सखियों से, सखियों ने सुना। इस स्वरूप को प्राप्त करने न साधन है, न सत्संग का साधन रूप निर्णय है, न इस सत्संग का परिणाम है, न त्याग वैराग्य का परिणाम है, न आसक्ति ममता के त्याग का परिणाम है। माने निज स्वरूप के माने निज स्वरूप को पाने, यह निज स्वरूप न साधन की, न सत्संग का परिणाम ही समझता, न त्याग वैराग्य की ही, न आसक्ति ममता की अपेक्षा रखता, न दीन आधीन होता। जो स्तर प्रकट किए निज स्वरूप को प्राप्त करने, प्रीतम की निकटता के अनुभव करने, यह तो क्रम केवल सत्संग को विशेष स्वरूप में अनुभव करने, मूर्तिमान के समागम को पाने, तत्वत समान योग्य अपने स्वरूप को पाने, जीवन जो मन और वाणी व तनु से ससीम आसक्ति से स्वार्थ अपने सुख के लिए ही अपूर्ण व्यतीत हो रहा है, उस ओर से सांसारिक अस्वभाव से विमुख होकर सन्मुखता में होने के लिए जो समक्ष सर्वदा पूर्व से ही हैं, काया वाचा मनसा असीम निस्वार्थ रूप सौंदर्योन्मुख समाकर्षित होकर पूर्ण होने के पूर्व के अपने स्वरूप में पुनः होने अवकाश स्वयं को दिया जाता है, स्तर प्रकट किया जाता है। माने सत्संग को ही, परस्पर की सखी चर्चा को ही पूर्ववत स्वरूप में होकर अनुभव सहज स्वभाव में करने में पूर्णतया भान में न आने की दशा तक, न आने के स्वरूप के पहले जो दशा रहती है, वह पुनः पुनः अनपेक्षित अस्वाभाविक अनावश्यक स्वार्थ रूप में आसक्ति से सिमटा रहकर ही ससीम सौंदर्योन्मुख आकर्षित रहते हुए रहने की दशा अपूर्ण जो रहा करती है, वही बनी ही रहती है। ऐसी इस दिशा के लिए ही तो क्रमशः उन्मुक्त होने का संकेत किए। सार यह कहना है कि निज स्वरूप अनुभव केवल परस्पर सखी चर्चा में स्वरूप संभव है। इसमें आने का अन्य न कोई साधन है, न यह साधन साध्य है, न आसक्ति ममता के त्याग की विशेषता रखता है, न यह पूर्व में रहकर वर्तमान में अनुभव में आकर भविष्य में अभाव हो जाने वाला एक देशकालीन सीमाबद्ध इसका स्वरूप है। यहाँ पर अनपेक्षितों से, अस्वभाव से, स्वार्थमयी अवांछनीय आसक्ति आकर्षणीय कारण जो है ससीम सौंदर्योन्मुख, इससे ही विमुक्ता, अलिप्तता, उन्मुक्ता ही आवश्यकता है। इससे ही विमुक्ता, अलिप्तता, उन्मुक्ता की ही आवश्यकता है। ऐसी दशा में सत्संग का स्वरूप मानो किसी स्तर पर हो, पूर्ण न हो, मन सत्संग का स्वरूप ही पूर्ण जो है ऐसा लगा करता है केवल उस दशा में, उस दशा वाले को ही। जैसे जैसे सत्संग सुनते हुए ही अपने में मन से, सर्वेंद्रियों से परिवर्तन ही केवल होता जाएगा। ससीम सौंदर्योन्मुख आकर्षकता, स्वार्थ भाव युक्त अपूर्णता में ही परिवर्तन होता गया। ससीम सौंदर्योन्मुख आकर्षकता, स्वार्थ भाव युक्त अपूर्णता में ही परिवर्तन होता गया। इस अवांछित स्वरूप का ह्रास होता गया। ससीम की तरफ से मूल्य, महत्व, आसक्ति, आकर्षण कम होता गया। ऐसे क्रमशः निज स्वरूपोन्मुखता में, न कि स्वरूप में जितनी भक्ति प्राप्ति के लिए क्रम व्यक्त किए सभी अनुभव होता गया। यह होना सहज स्वभाव ही है, कारण एक तरफ से ह्रास होना ही उन्मुख होने विकास है। एक तरफ से घटना, दूसरी ओर बढ़ना, पर ऐसे घटबढ़ जो हो रहा है, उन्नति व ह्रास जो हो रहा है, निज स्वरूप में नहीं, निज स्वरूपोन्मुख होने में हो रहा है। हाँ, ये सभी संपन्न होने के लिए
निज स्वरूप में भान में आने के लिए केवल सत्संग को, जो कि पूर्ण रूप वाला ही पूर्व से जो है सत्संग मुख्य विषय रखकर ही, माने सत्संग को ही लक्षित कर ये सभी परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन तो पूर्व स्वरूप प्राप्ति की दिशा में, स्वरूप भान होने पर नहीं, माने स्वरूप में परिवर्तन नहीं, न चर्चा का परिवर्तन है। इसे पूर्ण न समझने में जो अस्वभाव है उसका ही परिवर्तन है। ससीम से असीम के लिए, स्वार्थ से निस्वार्थ के लिए, अपने सुख से तत् मधुर के सुख से सुखी होने में, क्षणिक सौंदर्याकर्षण से असीम अपार अक्षय नवनव सौंदर्याकर्षण स्वरूप में होने में, सम्यक अपने स्वरूप में भान होने तक परिवर्तन क्रम भक्ति प्राप्ति का स्तर, इस स्तर में तम पर पहुंचने की पराकाष्ठा का संकेत है। इन बातों का परिणाम अपने स्वरूप तो परस्पर सखी चर्चा में से ही पूर्ववत प्राप्त हो गया, वे पूर्ववत मिलते रह गए। सत्संग को पूर्णतया अनुभव करने का लक्ष्य रखकर गमन जो हुआ करता है प्रीति पथ में, प्रत्येक स्तर में, दशा में, आभास में, रूपाभास में, स्फुरण में अपने स्वरूपाभास के साथ साथ ही जो अनुभव हुआ करता है वह तो प्रत्यक्षवत ही मूर्तिमान सत्संग ही हो, ऐसा ही अनुभव हुआ करता है। हाँ, यह सत्संग केवल सखियों की चर्चा ही है, परस्पर में हो जो रही है। परस्पर सत्संग को तन्मयतया, पूर्णतया, पूर्ववत, निज स्वरूप युक्त आस्वादनानुभव करने की मधुर दशा में आने के लिए केवल प्राकृत ससीम स्वार्थ आसक्ति से उन्मुक्ता ही अपेक्षित है। परस्पर चर्चा को मूर्तिमान स्वरूप संयुक्त एक तरफ से अनुभव करने के लिए दूसरी ओर से आकर्षण का कारण ससीम सौंदर्योन्मुक्ता का त्याग विराग के लिए एक साथ मन से संभव नहीं, एक साथ एक मन से संभव नहीं। परस्पर चर्चा ही अपने स्वरूपानुभवी ही है, प्रीतम संयुक्त। परस्पर चर्चा ही अपने स्वरूपानुभवी है, प्रीतम संयुक्त। यही केवल होता गया अनुभव, और कुछ भी वहां पर अन्य का भान ही नहीं था। न अन्य है वहां पर, न अन्य सीमा सौंदर्य की कल्पना है, न आसक्ति ही है। यह आवरण कल्पना अंतर स्वाह हो चुका था। यह स्वाहा कैसे क्यों हो गया, इसकी भी कल्पना करने मन नहीं रहा। ऐसी चर्चा ने पूर्ववत अपने में ले जाकर वहीं तन्मय विमुक्त सर्वदा के लिए करा दिया। सार बात यही कि आवरण कल्पना, अंतर, ससीम भाव केवल इस स्वरूप की अपूर्णता, सीमाबद्धता की अनपेक्षितता ही अपेक्षित के रूप में पूर्व से ही रहने का, जहां परस्पर चर्चा में निज स्वरूप से अनुभव हो रहा था। परस्पर सखी चर्चा तन्मय विमुक्त दशा अपनी, हाँ दशा अपनी, यही स्वरूप स्थायी दशा से अपना। परस्पर सखी चर्चा तन्मय विमुक्त दशा अपनी, हाँ दशा अपनी, यही स्वरूप स्थायी दशा से अपना। स्थायी दशा को स्वरूप कहा है। सुनते हुए, देखते हुए, सुनते हुए जो दशा है, यह वही देखते रहने का, सुनते रहने का संस्पर्शित मत रूप श्री प्रीतम का त्रिसखी से, इसी में तन्मयता विमुक्तता है अपनी। यदि स्थायी तो निज स्वरूप में पूर्ववत हो चुके, आ चुके। वही अपने उन्मुख श्रीमुख, वही अपने उन्मुख श्रीमुख, वही श्रुत उन्मादकारी वाक पुनः श्रुति गोचरित। परस्पर की इस दशा में वह भी हो गई तन्मया, उससे अनुगता है निज स्वरूप से। पूर्ण ही से होकर रहना पूर्ण स्वरूप मन का, जहां पर अपूर्णता की कल्पना ही नहीं, यह शब्द भी सृष्टित नहीं। पूर्णता का सहज स्वरूप ही जो रहता है, पूर्ण में ही रहता हुआ, पूर्ण शब्द को संकेत के रूप में भी कहने की आवश्यकता नहीं है। न वहां पर सौंदर्य प्रेम की तरतमता, क्रमोत्कर्ष, न उपमा विशेषणों की विशेषता, न अतिशयोक्ति की कल्पना। जिसे पूर्ण कहा, पराकाष्ठा कही, अनुपमेय कहा, उस पूर्ण कहे जाने वाले का, अनुपमेय कहे जाने वाले का अपार सौंदर्य, माधुर्य, सुधा रस सिंधु का पूर्णाधीन, पूर्णाश्रित विमुक्त साम्राज्य है। वह रसी रस साम्राज्य है, या रसकिनी ही उसका साम्राज्य है। वहां पूर्ण कह संकेत कौन करे
किससे कैसे करें? वह कमल सरोवर, हाँ वही कमल सरोवर। कमल हाँ वही कमल, चंद्र हाँ वही चंद्र, पूर्ण वर्ण कुछ भी नहीं। इस चंद्र की उपमा देने कौन भान में रह पाती? न अगणित चंद्र की उपमा देने मन इनका जा पाता, न कमलों की उपमा देने के लिए इनकी दृष्टि ही जा पाती। कारण दृष्टि में यही कमल समाया हुआ है। दृष्टिपथ के सरोवरीय कमलों में अपना उसी कमल को तन्मयता देखती है। कोटि कंद्र पर लावण्य भी कहने, इसीलिए मन में गुंजाइश नहीं है कि यह सुंदर किशोर सुकुमार आधीन विमुग्ध रहा ही करता है प्रिय सखी प्रीति सौंदर्य में ही। मतलब कहने का यही कि कोटि कंदरकों को विमोहित करने का लक्ष्य भी नहीं करा पाता उनके कैशोर्य सौकुमार्य सौंदर्य स्वरूप जो है। उनके सौंदर्य प्रीति का मूर्तिमान नील तनु में नक्श में सखियों की दृष्टि जहां पड़ती है वहीं प्रिय सखी विकसित विक्रीडित दिखती हंसी से मुग्ध मूक तन्मय विभान अलंकृत अद्वितीय आभूषण के रूप में महोज्वल कोमल नील अंगश्री को देखते ही प्रिय सखी दिख जाने से वह उपमा देने की कल्पना कैसे कर सकेगी? कल्पना में जा कैसे सकेगी? हाँ ये प्रिय सखी से ही सुंदर किशोर कमनीय मधुर है। उपमा देने के स्थल ये नौछावर हो जाया करती है, ये नौछावर होती रहा करती है। प्रिय सखी प्रीति सौंदर्य में प्रिय सखी प्रीति आधीनता मुग्धता में प्रतिक्षण प्रतिभा प्रतिश्वास। हाँ यह स्वरूप मन का हो जाना अपने स्वरूप में पुनः आगमन है। स्वरूप में नवीनता नहीं आना है, केवल पुनरागमन है। यह स्वरूप में पुनः आ गई, मन निज स्वरूप में पुनः आ गया अथवा इसके निकट सहज पूर्वक पुनः उनका आगमन हो गया। यह पुनः आगमन है ऐसा उस ऐसे मन का निर्णय नहीं, विश्वास नहीं। कारण पुनः आगमन में उस रूप ने वैसे ही अपनी स्थिति को प्रकट की कि जैसे गतक्षण रहते ही थे, आते ही थे। आगमन को इसने ऐसा ही अनुभव किया, आगमन को इसने ऐसा ही अनुभव किया ये मेरे निकट से अंगों से अभी निकलकर विमुग्ध मेरे उन्मुख आ रहे हैं। ऐसा इसको आमुग्ध मन से निहारना, उन्हें ऐसे आना सहज स्वभाव स्वरूप था। इन्हें मैंने पा लिया, पूर्णता का मैंने अनुभव कर लिया। इस अपरिमित निस्सीम आनंद को व्यक्त करने वहां पर कौन सा संसार है? यही एक महान वेदनामयी अवांछित विनिंदित अनपेक्षित की आसक्ति व त्यागने की आसक्ति तब तक बनी रहती है कि जब तक महसूस नहीं करेंगे, समझ ही नहीं सकेंगे पूर्ण मिलन हो चुका। यही एक महान वेदनामयी अवांछित विनिंदित अनपेक्षित की आसक्ति न त्यागने की आसक्ति तब तक बनी रहती है कि जब तक महसूस नहीं करेंगे, समझ ही नहीं सकेंगे पूर्ण मिलन हो चुका। पूर्ण को मैंने वहां पा लिया। माने पूर्ण को ही पूर्णतया पाने की ही लालसा वही है रम्य स्थली। प्यासे पथ कदापि ऐसे होने ही नहीं दिया महसूस कि मैं पूर्ण हो चुकी, मैंने पूर्ण को पा लिया। पूर्ण को माने सम्यक, किंतु नहीं, कभी नहीं सम्यक। पूर्णता का, पूर्ण पा लेने का अनुभव तृप्तिपूर्वक हृदय में भर लेने का, बाहों से बांध लेने का अनुभव उसने कभी नहीं कराया। एक जीवन पर्याप्त नहीं है पूर्ण को पूर्णतया प्राप्त कर लेने की तृप्ति, पूर्ण अनुभव करने के लिए। अगणित जन्मों का एक नवीन जीवन सुदीर्घ होकर भी, उन्हें समाकर भी पूर्ण अनुभव कर लेने की तृप्ति को करा ही नहीं सकेगा। कारण प्यासा जीवन, इस प्यास को ज्यों का त्यों बना रखने वाले भी लावण्य सिंधुघन एक इस जीवन में जब उन्हें आनंद लेने, दीर्घकालीन जीवन को पाकर पूर्णतया समास्वादन करने की तीव्र लालसा जागृत हो जाती है, उन्हें पा लेने के, हृदय होने के प्रत्येक बार में, प्रत्येक क्षण में फिर क्या नित्य लीला का ही अपना नित्य जीवन ही नहीं है? वहीं से ही आकर जीवन पुनः अभिन्नतया पूर्वत होने का प्रमाण दे नहीं रहा है। यह प्यासा अतृप्त जीवन, अनंत चक्षुओं से देखने की इच्छा, अनंत चक्षुओं से देखने की इच्छा तृप्तिपूर्वक प्रिय सखी की
अनंत बाहों से आलिंगन कर पाने की उत्कंठा प्रिय सखी की, यही तो अनंत चक्षुओं से देख रही है, अनेक सखी वृंदों के रूप में, अनेक सखियों के रूप में बाहों से यह प्रिय सखी तो आलिंगन कर रही है। अनंत चक्षुओं से देखने की इच्छा तृप्तिपूर्वक प्रिय सखी की, अनंत बाहों से आलिंगन कर पाने की उत्कंठा प्रिय सखी की, यही तो अनंत चक्षुओं से देख रही है, अनेक सखी वृंदों के रूप में, अनेक सखियों के रूप में बाहों से यह प्रिय सखी तो आलिंगन कर रही है। यह तो हृदय की अभिलाषा सहज ही जागृत हुआ करती है कि मैं अनेक सखी रूप धारण कर इन्हें चारों तरफ से घेर कर अच्छी तरह आंख भरकर निहारूं और रूप रसपान करूं, मेरा ही एक मंडल हो, मैं ही मैं संग इनके कई रूप से आवृत कर रास करूं। रूप ही ऐसा है, इसके अनुरूप रूप यह भी ऐसा ही रहता है कि अपार, अनंत, अत्यद्भुत, अकथनीय, अवर्णनीय अनुपमेय रूप है। इसे आनंद लेने की इच्छा रही जाती है। ऐसी रूप माधुरी को पान करने मानो अनंत रूप वाला अपार जीवन वाला एक ही जीवन बन जाए तो क्या ही अच्छा हो। रूप है, ये अनुरूप रूप है कि प्यासा का प्यासा स्वरूप है। यह रूप है, यह अनुरूप रूप है कि प्यासा का प्यासा स्वरूप है। रूप को पूर्ण पा लेने का अनुभव कराया कि पूर्ण पाने की अभिलाषा को ही सुस्थिर अखंड बना रखा है। मयूर चंद्रिका अवश्य ही धृत है, उनके शिरोभूषण में मुकुटमणि, अलकावलियों की शोभा बढ़ाने वाली, अलकों से शोभा प्राप्त करने वाली मयूर चंद्रिका यह हृदय को धारण करती ही रहने प्यासी रहती है। धृता अवश्य ही, पर नहीं ऐसे किसी भी श्रृंगार को विभूषित कराकर स्वयं विभूषित नहीं हो सकने की व्याकुल दशा में अखंड लालसा में रहती ही है। श्रृंगार, आभूषण, शोभा यह स्वयं रसगण मूर्ति ही की होती हुई भी, श्रृंगार, आभूषण, शोभा यह स्वयं रसगण मूर्ति की होती हुई भी न हो सकने की लालसा में इसलिए रह जाती है कि ये एक श्रृंगार को धारण करने के मिस यह जो श्रृंगारान्वित होती है उन श्रीअंगों से, यह भी प्यास को बढ़ाने वाली बात ही रह जाती है। कारण कुंडल या मयूर चंद्रिका या किसी भी आभूषण को धारण करने जाकर उस मुखश्री के मंदस्मित में, हंसी में, भ्रूलास्य लहरी में, चपल कटाक्ष में, चातुरी हाव भाव में, कभी उस कोमल मादक शीतल स्पर्श में, बाहों से समादृत हो जाने में वह रह जाती है प्यासी लालसा में। यह प्रिय सखी देखा करती है प्रिय सहेली को उन्हीं के अंक में, कभी कपोलों पर, कभी चरण कमलों में, उन्हीं के कोमल अंगों में आलिंगिता है, किंतु बाह्य ज्ञान में वह अपनी वेदना को ही, तृप्ति को ही प्रिय सखी से प्रकट कर व्याकुल होती रहा करती है। पूर्णता, हाँ यह प्रेम ही है, प्रेमास्पद ही है। यह प्रेमास्पद मिलन नित्य नवनव लीला स्थली ही है पूर्णता। मन, हाँ पूर्णता से पुनः पूर्णता के लिए ही, मन पूर्ण अपने स्वरूप से पुनः पूर्ण स्वरूप में होने के लिए ही, शरीर इंद्रिय रोम रोम मन के साथ है ही। पूर्णता का स्वरूप प्रेमास्पदा का या प्रेमास्पद का या परस्पर प्रीति का या किसी इंद्रिय से ही केवल सिमटा रह नहीं सकेगा। न प्रेमास्पद किसी इंद्रिय के लिए ही रह पाएंगे, न धाम ही किसी इंद्रिय तक सीमित है। मन सर्वेंद्रिय तन रोम रोम तक एक अपने से अभिन्न रूप में, रस रूप में, समान हृदय के रूप में अनुभव कराता हो तो उसी का नाम है पूर्णता। पूर्ण ही मिलते हैं जब भी मिले वे, जब भी मिले थे पूर्ण है। प्रीति उसी का नाम है कि जिसकी प्राप्ति एकदम पूर्णतिया ही अनुभव में आ जाए। धाम उसी का नाम है कि पूर्ण प्रीति में पूर्ण रूपेणा प्राप्त प्रीतम के साथ साथ जो रहता ही है पूर्ण रूपेणा। धाम उसी का नाम है कि पूर्ण प्रीति से पूर्ण रूपेणा प्राप्त प्रीतम के साथ साथ जो रहता ही है पूर्ण रूपेणा। एक निश्चय इसके साथ विश्वास रहता ही है, पर यह अखंड अकाट्य अमिट सुदृढ़ आदि आदि शब्दों को विशेषणों से युक्त है या ऐसे कथन का भाव संयुक्त है। एक निश्चय इसके साथ साथ विश्वास रहता ही है, पर यह अखंड अकाट्य अमिट सुदृढ़ आदि आदि शब्दों के विशेषणों से युक्त है।
या ऐसे कथन का भाव संयुक्त है। माने निर्णय सुदृढ़तया अखंडतया होगा ही, जब भी होगा इसके साथ विश्वास भी अडिग रहेगा ही। यह निश्चय विश्वास पूर्णता के स्वरूप से अभिन्न है ही, यह पूर्णता का स्वरूप ही है। यह निश्चय विश्वास केवल संकेत निज स्वरूप को कराने के लिए ही है, किंतु उस स्थली में नहीं। किसका निश्चय व विश्वास, यह प्रश्न तो उठेगा ही नहीं, कारण अनपेक्षितों की कल्पना तक के लिए जहां पर अवकाश ही नहीं है, तब जिनकी आवश्यकता ही सत्वर पाने की, तीव्र मिलन की, यह प्रश्न तो उठेगा ही नहीं, कारण अनपेक्षितों की कल्पना तक के लिए जहां पर अवकाश नहीं है, तब जिनकी आवश्यकता ही सत्वर पाने की, तीव्र मिलन ही को, मिलन व्याकुलता को ही हृदय जो महसूस कर रहा था, तब गतक्षण मिलित प्राप्त पूर्ण ही पुनः प्राप्त हुए, पूर्ण मिले तब फिर निश्चय विश्वास के लिए भी क्यों अवकाश है, कदापि नहीं। जब पूर्ण मिलने इच्छा, तीव्र इच्छा हृदय से जागृत हो रही है, क्या यह पूर्व मिलित को ही प्रमाणित कर नहीं रही है? तीव्र इच्छा पुनर्मिलन की ही तो हो रही है। क्या केवल इच्छा ही है कि प्राप्त के रूप भी पूर्वत इच्छा के साथ है? हाँ, तीव्र इच्छा का स्वरूप ही वे हैं, वे ही हैं। अपने नैनों में लोचन कमल, नैनों में देखने की, देखते रहने की इच्छा बने हुए हैं। ऐसे श्रवणों में सुनने की, रचना में बोलने की, हृदय में व्याकुलता के रूप में बने हुए हैं। अपने में इत्यादि इच्छाओं के रूप में मूल दशा को लेकर पूर्व की ही जब हृदय से जागृत हो रही है, सर्वेंद्रियों से इच्छा के रूप में दशा ही जागृत हो रही है, वह रूप दृष्टिपथ का गतक्षण का प्राप्त ही पुनः दिख रहा है नैनों में सहज स्वभाव से। तब निश्चय विश्वास की आवश्यकता ही क्यों हुई? अवकाश ही नहीं है निश्चय एवं विश्वास के लिए। बारंबार आंखों में मुस्कुराने वाले, मादक पुष्पित बातें बनाने वाले, निकट निकट हृदय से प्रत्यक्ष मिलन माधुरी रोमोत्पन्न करने वाले, बाहों में मानव उलझ गए हों ऐसे चकित विस्मित कराते हुए ही आकर लिपट जाने वाले, अपने मन के सर्वेंद्रियों के स्वभाव बने हुए हैं, ऐसे बने हुए उन्हें पूर्ण मिले या पूर्णता से मिलना चाहिए, इस ढंग से भी कहने की आवश्यकता नहीं। ऐसे बने हुए उन्हें पूर्ण मिले या पूर्णता से मिलना चाहिए, इस ढंग से भी कहने आवश्यकता रही, बाकीपन क्या रहा? ऐसे मिलने वाले को संकेत करते हुए यह कहना बाकी है कि अपने निजी स्वरूप से मिले, मन से मिले। हाँ, सहज स्वभाव को, अनुभूत दशा को पुनः अनुभव करने, पूर्णतया अनपेक्षितों, अनावश्यकताओं, ममता आसक्ति से एकदम उपराम हो जाना चाहिए। हाँ, सहज स्वभाव को, अनुभूत दशा को पुनः अनुभव करने, पूर्णतया अनपेक्षितों, अनावश्यकताओं, ममता आसक्ति से एकदम उपराम हो जाना चाहिए। सम्मानित हो जाना चाहिए मन, एकदम स्वाहा हो जाना चाहिए मन से। अथवा यह कहना सुंदर बात रहेगी कि सहज स्वभाव को, अनुभूत दशा को ही पुनः अनुभव करने, सहज स्वभाव क्या, अनुभूत दशा क्या, इसी में मन को पूर्णतया हो जाना चाहिए। इसे पुनः होने में एकमात्र मधुर परस्पर सखी चर्चा ही श्रवणी है। इसे पुनः होने में एकमात्र मधुर परस्पर सखी चर्चा ही श्रवणीय है। चर्चा तो चला करती है निज सहज स्वभाव की, तो उनकी चर्चा में अपना सहज स्वभाव जागृत हो गया, दशा जागृत हो गई। रूप चर्चा मिलित की, पुनर्मिलन चर्चा उस स्त्री सखी से जो हुई थी क्षण पूर्व या तत्क्षण वही बातें हो रही थी परस्पर सखियों में। यह सुनने वाला मन अपने सहज स्वभाव में आ चुका था, आ ही गया। इसे यही स्मरण है कि इन सखियों की बातें जैसी सुना करती थी, साथ साथ दशा संयुक्त हुई, वे समस्त बातें सहज मनोमूल पूर्व से ज्ञाती थी, अनुभूति थी। वह तो सहज मिली अपने झुंड में, जो उन्हीं में एक यह भी थी। पथ वहां का सर्वदा संस्पर्शित चरण कमलों से, वाटिका के पुष्प उनकी नासिका से ही उनके होकर ही सुवासित, स्वयं के ऐसे पुष्प पन से, पुष्प होने से प्रफुल्ल हैं। पथ का हरित तृण तक मार्ग कमनीय अक्षय तलवों से, पथ का हरित तृण तक मार्ग कमनीय अरुण तलवों से विचुंबित प्रफुल्ल, फिर जहां पर यह अपने में क्या क्या
अनुभूति को पुनः नहीं अनुभव कर लेगी। उनके स्पर्श सुख, अंकित अंग सुगंध, हृदय स्पर्श, अनुरंजित ही रहने का अनुभव प्रसंग में अनुभव वह सहज ही कर रही है। अंकित अंकित अनुरंजित संश्लिष्ट सुगंध सुख आनंद ही सखी है यह उनकी हृदय में, जो मन में नैनों में समाई हुई ही पुनः आंखों में नैनों में दिख रही है। ऐसा यह सखी दर्पण है कि वे अपने को इसमें सम्यक देखते देखते समा कर रह गए, समाये ही रह गए। जब भी अपने को सम्यक देखना चाहें समक्ष आया करते हैं। जैसे पुष्पों से वाटिका का भूषण, जैसे पुष्पों से वाटिका का भूषण, तारा आवृत चंद्र से नील नभोमंडल का भूषण, कमलों से सरोवर का, मधुपों से कमल का भूषण, तरुओं से लताओं का भूषण, वैसे ही वन्य रजकणों का भूषण परस्पर के गमन निरत चरणों से ही। भूषण शब्द प्रश्न रहित पूर्णतया ही हृदय में होने वाला मूर्तिमान शब्द है। भूषण शब्द प्रश्न रहित पूर्णतया ही हृदय में होने वाला मूर्तिमान शब्द है। शब्द यह मूर्तिमान है। मंडित, वेष्टित, सुशोभित, समलंकृत आदि शब्द भी मूर्तिमान पूर्णतया जहां जिनसे आश्रित हैं, आधीनतया विमुक्ततया, उन दोनों के परस्पर तन्मय विमुक्त स्वरूप में तन्मय आसक्तियों की दृष्टि का स्वरूप है। मंडित को उन नयनमाला में होकर ही तो अपने नयनों ने देखा। मंडित को उन नयनमाला में होकर ही तो अपने नयनों ने देखा। मंडित या विभूषित, परिवेष्टित, परिशोभित, परस्पर की सम्यक मिलित लीलाओं को प्रकट करने वाले पूर्ण शब्द हैं। कमल मध्य गुंजार, कमल मधुप गुंजार, पक्षिकुल कलरव सरोवर, मणिसोपान, वल्लरी, तरुमाल, तरुतल, वाटिका, पुष्प, नभीय चंद्र, रम्य प्रकृति, वन्य मार्ग, त्रिविध समीर, मयूर पिच्छ, रजकण, तृण आदि आदि शब्द पूर्ण है। इन प्रत्येक शब्दों को, दृश्य को पूर्ण करने किसी भी अन्य शब्द की आवश्यकता ही नहीं। ये शब्द किसी व्याख्या, विशेषण, उपमाओं की अपेक्षा रखते हैं। प्रारंभ एवं समाप्ति से हीन, तरतम के दृग दर्शन कराने के क्रमों से, उत्कर्षा से हीन, स्वयं परिपूर्ण पराकाष्ठा के स्वरूप में ही स्वतंत्र साम्राज्य से ही है। प्रारंभ एवं समाप्ति से हीन, तरतम के दृग दर्शन कराने के क्रमों से, उत्कर्षों से हीन, स्वयं परिपूर्ण पराकाष्ठा के स्वरूप में ही स्वतंत्र साम्राज्य से ही है। इत्यादि शब्द सभी प्रत्येक वे ही हैं, दोनों सम्मिलित मूर्तिमान, न कि इन सभी शब्दों से मिलकर उनके परस्पर स्वरूप दर्शन होने करने की कल्पना। हाँ, इस किसी भी शब्द के अंतर्गत अंतर्हित या प्रकट स्वरूप को ही देखने की दृष्टि सिक्खों की ही जो रहती है, बस इस दृष्टि से ही अनुगत दृष्टि के लिए इत्यादि शब्द मूर्तिमान हाँ परिपूर्ण है। यह पूर्ण शब्द अन्य किसी भी शब्द से, वाक्यों से प्रतिपादन के बाद, व्याख्या के बाद पूर्ण शब्द हो पाया हो, ऐसी बात ही नहीं है। यह पूर्ण शब्द किसी साधनोपाय के परिणाम से प्राप्त किसी पात्र की योग्यता को संकेत नहीं करता। पूर्ण को सिद्ध करने के लिए किसी साधन का साधन करने के सामर्थ्य से दीन होने का, आधीन होने का किंचित भाव को भी पूर्ण शब्द ने प्रकट किया ही नहीं। पूर्ण शब्द ने साधन संपन्नता से प्रसन्नता को कदापि प्रकट नहीं किया, न कदापि प्रसन्न दिखा। अपने को स्वतः सिद्ध, सर्वदा, सर्वत्र प्राप्त, पूर्व से ही होते रहने में आधीन मुग्ध स्वरूप को ही उस सखी दृष्टिमाला से अनुगत दृष्टि को पूर्ण शब्द ने प्रकट किया। व्यापकता को, एक ही समय में सर्वत्र रहने के व्यापक स्वरूप को कदापि उनकी दृष्टि में प्रकट करने नहीं पाया पूर्ण शब्द ने। व्यापकता को, एक ही समय में सर्वत्र रहने के व्यापक स्वरूप को कदापि उनकी दृष्टि में प्रकट करने नहीं पाया पूर्ण शब्द ने। अगोचर होना, कभी प्रकट होना, दूर से दिखना, स्पर्श में नहीं आना, थोड़ा कुछ दिखना, किसी मात्रा से यत्किंचित अनुभव कराना, यह पूर्ण शब्द जानता ही नहीं। पूर्णता का रहस्य ही सम्यक अच्छी तरह अपने सौंदर्य माधुर्य स्वरूप को स्वयं ने होकर दीन आदि विमुक्त किया, जिसने वही पूर्ण, हाँ पूर्ण की भी यही पूर्णता। पूर्णता का रहस्य यही सम्यक अच्छी तरह अपने सौंदर्य माधुर्य स्वरूप को स्वयं ने होकर दीन आदि विमुक्त किया, जिसने
वही पूर्ण, पूर्ण की भी यही पूर्णता। पूर्ण शब्द में स्वच्छंदता कदापि नहीं है। पूर्ण को कदापि स्वच्छंदता का स्वप्न तक नहीं हो पाया। कब से पूर्ण ऐसा हो पाया, यह प्रश्न असंभव ही है। प्रश्नकर्ता भी इस पथ में शिक्षित नहीं हुआ। पूर्णाधीनता, आमुग्धता या पूर्ण का आश्रय पूर्ण के माने हैं। पूर्णाधीनता, आमुग्धता अथवा पूर्ण का आश्रय पूर्ण के माने हैं। अनुभव शब्द का स्वरूप रहस्य ही। न जाने कब से अनुभव पूर्ण को ही हो पाया। पूर्णता का जब से प्रिय सखी की बाहों में हो पाया। न जाने कब से अनुभव पूर्ण को हो पाया, पूर्णता का जब से प्रिय सखी की बाहों में हो पाया। जब से आधीनता में आए तब से उस दृष्टि से अपने को पूर्ण सुंदर मधुर अनुभव किए। पूर्ण को पूर्ण होने का अनुभव आधीनता से हुआ। वाणी में गोचर होने वाले, वाणी ही उनका जो गोचर रूप ही है। पूर्ण को, पूर्णता के मधुर स्वरूप को, सुंदर स्वरूप को तृप्तिपूर्वक पूर्णतया अनुभव करने प्रिय सखी के मुख की ओर देखना पड़ा। रसना से सुनने की आतुरता हुई। हे मधुर, हे सुंदर, हे कमनीय, बस वे क्या हैं, पूर्ण अनुभव कर पाए। पूर्ण, हाँ, इस पूर्ण को प्रतिपादन करने, इसकी विशेषता को व्यक्त करने, समान इसका कुछ भी न दिखने से, अपना नजर न आने से यही कहा कि पूर्णता पूर्ण है। पूर्णता से इसकी समानता क्या, आधीनता ही दिखती है। वह है प्रधान हृदय प्रिय सखी। मयूर पिछ से, कुंडल धारण से, कज्जल धारण से, वंशी वनमाला बंदनी कंकण किंकिणी नूपुर काशिनी पीतांबर धारण से, हाँ, अवश्य ही धारण कराते हुए धृत जिसके हृदय से होते गए पूर्ण। इन्हें देखने से जिसकी दृष्टि में आते हैं ये नक्श से, श्रृंगारों से धृता ही दिखा करती है अनंत दृष्टिमाला। माने क्या, इन्हें देखने से जिसकी दृष्टि में आते हैं ये नक्श से, श्रृंगारों से धृता ही दिखा करते हैं। धृता ही दिखा करती है अनंत दृष्टिमाला को। अनंत दृष्टिमाला में ये वो धृता जो है श्रृंगार धारण करने वाले ही दिखा करती है। एक शब्द जुड़ जाता हो तो वह पूर्ण के पहले से, हाँ, प्रिय सखी से, इसी अलंकार से, प्रिय सखी से ही अलंकार है। श्री मुखारविंद का, स्मित का, हास्य का, वाणी का, सांकेतिक मुख, मनोमोहक श्रवण गोचरित वचनों का, हाव भाव कटाक्ष माधुरी का। वंशी, हाँ, अरुणाधर सुधा धृता ही तो स्वरलहरी। वंशी, हाँ, अरुणाधर धृत सुधा, वंशी, हाँ, अरुणाधर सुधा धृता ही तो स्वरलहरी। यही करधनी नूपुर स्वरलहरी। अंग सुगंधी में, अंगों की कोमल नील कांति में, नीलांग इसके अंगों से अंग है। कोमला से कोमलांग है, कोमलांगी से कोमलांग। सुगंधी है, सुंदर है, मधुर है, मादक है, मोहक है, और है, और है। यह जो है इसीलिए कि वह प्रीति की है, इसी में, इसी किशोर में, सुंदर में, कमनीयता में, चपल में, चतुर में, हास्य में, लास्य में, नक्षत्र रोम रोम में है। यही पर्याप्त है। ये जो शब्द से उन्होंने किया यही पर्याप्त है। प्रिय सखी को सखियों से संकेत पूर्णतया, पूर्ण की स्थिति गति में उसे ही प्रकट करने के लिए। इस प्रेम साम्राज्य में, पूर्ण की पूर्णता के साम्राज्य में, अनंत किशोर जगत में है के सिवा अन्य शब्द विपक्षीय नहीं है, ही नहीं, सृष्टि नहीं। मनोमूल एवं रचना से उच्चारित होने, मनोमूल एवं रचना से उच्चारित होने वाला यदि नहीं शब्द मिलेंगे या हो सुनने में तो क्या नहीं, यही तो प्रश्न उठेगा। जानबूझकर हृदय में सम्यक मानो लेकर ही, अनुरंजित पाकर ही इस शब्द का भाव, अभाव नहीं, अभाव इस शब्द का अर्थ ही नहीं। प्रिय सखी इस नहीं शब्द को जानती ही नहीं है, भले ही उन्हें अव्यक्त रखने कहती हो कभी। यदि कहती हो नहीं तो दशा जो प्रकट होती है वह है ही तो, दिख गए, प्रकट हो गए। हाव भाव कटाक्ष, दशा, गति, भाव जैसे अभाव रह पाते। हाव भाव कटाक्ष, दशा, गति, भाव जैसे अभाव रह पाते, इस भाव ने ही उन्हें दिखा दिया। चंद्र यह अवश्य है, पूर्ण है, पर वही चंद्र जिसे संकेत नभी चंद्र की ओर प्रीति ने किया था,
चंद्र यह अवश्य है, पूर्ण है, पर वही चंद्र जिसे संकेत नभी चंद्र की ओर प्रिय सखी ने किया था, वह चंद्र तो रह गया, किंतु यह चंद्र प्रिय सखी मुख पर ही रह गया। सरोवर यह ऐसा पूर्ण है शब्द, पर उस प्रिय सखी ने, उस प्रिय सहेली ने कहा प्रिय सखी को लक्षित कर, देखो ना यह सरोवर ही से होती हुई आ रही है। उसने कहा वह सरोवर ही आ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। प्रिय सखी में सरोवर दिख रहा था सहेली की दृष्टि में। तन्मयता ये शब्द तो है, पर इसे कहने के लिए रही ही नहीं कोई भी। और वह स्थल भी यदि पूर्ण भले ही हो रसमयी स्थल, पर वह उन्हीं में हो चुकी थी, उन्हीं में होते हुए दिखा रहा है यह तन्मयता शब्द, अथवा उन्हीं में होने वाली में वे ही तो प्रिय सहेली को दिखेंगे। दोनों में किसी में परस्पर में होते हुए परस्पर ही हैं, यह शब्द नहीं तन्मयता। सरोवर जल क्रीड़ा लीला को स्फुरित करता है, स्मरण हो आता है, कभी नौका विहार का किंतु कभी नौका विहार का, किंतु स्मरण ही है, स्फुरण ही है केवल। इसकी सुधी तन्मयता दशा ने कदापि नहीं दिलाई।